हेलो दोस्तों, बीपीसीएल या भारत पेट्रोलियम के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट प्रीव्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों 30 जनवरी को नोट करके रखिए, सोमवार का दिन है जिस दिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है जो पूरा 2023 का जो डायरेक्शन है वो दे सकता है। अब देखिए 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। अप्रैल से जो सितंबर अगर आप देखेंगे 2 क्वार्टर मतलब पूरा हाफ ईयरली का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही खराब रिजल्ट आए थे, जहां पर भारत पेट्रोलियम ने 6,566 करोड़ का लॉस बुक किया था। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही अप्रैल से सितंबर 2021 में 6,033 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। और आपको याद होगा FY22 की अगर हम बात करें तो उस समय में रिकॉर्ड डिविडेंड्स भी आए थे। FY21 में भी डिविडेंड्स आए थे। FY23 तो डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट्स ही अभी नहीं हो रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट में कंपनी आए। और कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखता हूं। ये जो 6,566 करोड़ का लॉस और ज्यादा हो सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से 5,580 करोड़ की ग्रांट आई थी जो एलपीजी के लिए गवर्नमेंट ने दी थी, नहीं तो और बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा क्या हो गया पूरे 6 महीनों में, 1 साल के अंदर, कि कंपनी इतने बड़े 6,000 करोड़ के प्रॉफिट से 6,000 करोड़ के लॉस में आ गई। तो देखिए यहां पर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो बहुत बड़ा, जी हां, जो क्रूड का प्राइस है वो बढ़ जाता है $110-120। आपको याद होगा, इनफैक्ट हम यहां पर जून के महीने में देखें तो भारत पेट्रोलियम एक टाइम में 17 रुपया पेट्रोल में लॉस कर रही थी, डीजल में 27 रुपया लॉस कर रही थी। क्योंकि भारत में तेल के दाम बढ़े लेकिन एक लेवल से ऊपर जा पाना थोड़ा पॉलिटिकली भी नहीं हो पाता है, कंपनियों के लिए भी सही नहीं होता है। और ऑलरेडी 2022 में महंगाई बहुत थी और उसमें सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि भारत पेट्रोलियम ने और 20 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए हैं या और 30 रुपए डीजल के भाव बढ़ा दिए, तो किस हिसाब से हमारी आपकी लाइफ में एकदम, मैं कहूंगा, टर्बुलेंस जैसा हो जाता। तो प्राइजेस कम थे जिसकी वजह से किसी को लॉस होना था। और यहां पर सिर्फ भारत पेट्रोलियम ही नहीं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबको लॉस किया है। तीनों ने मिलकर लॉस किया हुआ है ये जो अप्रैल से सितंबर है, इन 6 महीनों में। तो मार्केटिंग में उन लोगों ने लॉस किया है। इनको ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी कहा जाता है। लेकिन 2023 में चीजें बदल सकती है। आपको ये वाला मैं डेटा बताता हूं, ये ICICI सिक्योरिटीज की बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने कैप्चर किया कि किस हिसाब से क्वार्टर 4 पिछले साल, फिर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में कंपनी ने जो पेट्रोल और डीजल के जो है मार्जिन है वहां पर लॉस किया था। जैसे क्वार्टर 1 में आप देख सकते हैं 10 रुपया का लॉस पेट्रोल में, डीजल में 12.5 रुपए का लॉस। अब क्वार्टर 3 में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी प्रॉफिट में एटलीस्ट पेट्रोल में आ जाए और डीजल में शायद लॉस हो सकता है लेकिन जो लॉस का जो मार्जिन है वो कम हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है जिसके बारे में हमको जो क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं वहां पर देखना है। तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि जो मार्केटिंग में लॉस हो रहे हैं वो लॉस से रिकवरी हो। डीजल में अभी भी शायद लॉस हो सकता है। अगेन रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट में है या लॉस में है कंपनी। पेट्रोल में तो प्रॉफिट हो सकता है, डीजल में अगर लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, कितना इंपैक्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी लॉस में ही रहती है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अगर लॉस नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लॉस ना करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। प्रॉफिट्स अगर आ जाते हैं तो ये तो एक पॉजिटिव सरप्राइज भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखा जा रहा है। डिविडेंड तो अभी बहुत दूर दूर की बात है। अभी सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट में आए। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लॉस कम करे। अगर लॉस में कुछ शॉकिंग लॉस हो जाता है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी कम लॉस किया जा रहा है, जनरली इन तीनों कंपनियों का मिला के 6,000-7,000 करोड़ के बीच में लॉस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिस पर बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में कोई भी नंबर्स के साथ एनालिसिस कर पाना। तो बाकी जब 30 तारीख को रिजल्ट आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।